हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बटुकेश्वर दत्त जी के ऊपर है। आज की ये पूरी वीडियो आपको बटुकेश्वर दत्त जी के जीवन के बारे में पता चलेगा और ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको पता चले कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बटुकेश्वर दत्त जी भी थे। तो आइए दोस्तों, हम इनके बारे में बताते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त जी की कहानी। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। 1910 ईस्वी में 18 नवंबर को, ठीक है दोस्तों, 18 नवंबर 1910। बटुकेश्वर दत्त जी के पिता एक वकील और माता एक घरेलू महिला थी, हाउसवाइफ। फिर बटुकेश्वर दत्त जी की शुरुआती शिक्षा वर्धमान में प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन पूरी की और वहाँ भी उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों में आकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था तथा अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय भी उन्होंने वहीं पे लिया था। 1910 में इन्होंने जन्म लिया और 1930 में बटुकेश्वर दत्त जी ने भगत सिंह के साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है दोस्तों, तो भगत सिंह के साथ मिलकर 1930 में बटुकेश्वर दत्त जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, इस घटना को केंद्रीय विधानमंडल बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। 8 अप्रैल 1930 को बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। कब फेंका? 8 अप्रैल 1930 को। जन्म कब? 18 नवंबर 2010। और मिले कब भगत सिंह से? 1930 में। और 8 अप्रैल 1930 ईस्वी में ही बटुकेश्वर दत्त जी ने भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और ना ही कोई मारा गया। कोर्ट में इन सब पर मुकदमा हुआ। बटुकेश्वर दत्त जी ने कहा कि अंग्रेजों के अधिकारियों ने भारतीयों का अधिकार का हनन किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि भगत सिंह के साथ जब ये जेल गए थे तो इनका कोर्ट मार्शल हुआ था, कोर्ट हुआ था। तो उस कोर्ट में इन्होंने कहा था, बटुकेश्वर दत्त जी ने, कि अंग्रेजों के अधिकारियों ने भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात बटुकेश्वर दत्त जी ने कही थी। अब आगे देखते हैं। जब तक जीवित हूँ इसे नहीं सहूँगा। बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और अंडमान निकोबार के सेक्युलर जेल में भेज दिया गया। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के पश्चात यह निकले, यानी जेल से बाहर निकले। और बटुकेश्वर दत्त जी ने 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के पश्चात बटुकेश्वर दत्त जी को जेल से 20 जुलाई 1965 को जेल से बाहर निकले थे, 15 अगस्त को। और 20 जुलाई 1965 को इन्हें दिल्ली में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जन्म नवंबर 2010 में हुआ, 1910 में हुआ था, नवंबर 1910। और मृत्यु हुई थी 1965। ठीक है, नवंबर 1910 में और 1965 में मृत्यु हुई थी दिल्ली में। बटुकेश्वर दत्त जी को कई चीज़ों का शौक था, जैसे पढ़ाई, राष्ट्रवादी साहित्य, राष्ट्रवादी अलग है दोस्तों, साहित्य अलग है, फिर खेल, संगीत, भारत के बंटवारे को भी विरोध इन्होंने किया था। बटुकेश्वर दत्त जी ने, और इस पर गांधी जी से बटुकेश्वर दत्त सहमत नहीं थे। भारत के बंटवारे पर बटुकेश्वर दत्त जी गांधी जी से सहमत नहीं थे, विचार नहीं मिलते थे। उनका मानना था, यानी बटुकेश्वर दत्त जी का मानना था कि भारत को कमज़ोर करके अंग्रेज चले गए। बटुकेश्वर दत्त पर कविताएं तथा पुस्तक भी लिखी गई हैं। प्रमुख पुस्तक बटुकेश्वर दत्त जी की जीवनी, इस नाम से, बटुकेश्वर दत्त जी की जीवनी के नाम से प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारी कहानी, ये भी एक पुस्तक है। और बटुकेश्वर दत्त जी एक यादगार, ये भी एक कहानी है। अब आगे बात करें तो कविताएं भी बटुकेश्वर दत्त जी के नाम पर लिखी गई हैं। पहली कविता है बटुकेश्वर दत्त जी की कविता, यही नाम है, बटुकेश्वर दत्त जी की कविता ही नाम है। बटुकेश्वर दत्त जी की याद में, ये दूसरी कविता है।
ठीक है, बटुकेश्वर दत्त जी की याद में। अब बटुकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारी की कहानी, ये जो चीज़ है ये भी कविता है। ठीक है, 3 कविताएं लिखी गई हैं इन पर। सच में बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग सदा अमर रहते हैं। और इस वीडियो में ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। आप तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।